तो इस बार एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर तो चंबा जिले की विधानसभा चौराहे से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 63% मतदान देखने को मिला है और इस सीट को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, एग्जिट पोल का अनुमान जो सामने आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के लिए चंबा से यहाँ पर चंबा ही विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट को लेकर कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है, जो एग्जिट पोल का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि जिला चंबा से विधानसभा भरमौर से यहाँ पर 63% मतदान देखने को मिला है जिले में और यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया, सट्टा बाजार हो या फिर पब्लिक एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है। जबकि जिला चंबा से विधानसभा डलहौजी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए चंबा जिले को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि चंबा जिले से विधानसभा बटेयाद विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी को इस सीट पर जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो चंबा से 5 सीटें हैं जिस पर 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान चंबा जिले को लेकर एग्जिट पोल लगा रहा है। जबकि जिला कांग्रेस से अगर बात की जाए तो विधानसभा नूरपुर विधानसभा सीट के लिए अगर बात की जाए, कुल जिले के लिए अगर बात की जाए तो 63 यानी 9.5% यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर नूरपुर विधानसभा सीटों पर जो एग्जिट पोल है यहाँ पर उस सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार हो या फिर पब्लिक एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए जिला कांगड़ा से विधानसभा इंदौरा की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से हो सकता है। जबकि कांगड़ा जिले से ही अगर बात की जाए तो विधानसभा फतेहपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार एग्जिट पोल और पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि बात की जाए तो जिला कांगड़ा से जवाली विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का यहाँ पर अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। जबकि कांगड़ा जिले से देहारा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से यहाँ पर जसवा परागपुर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलेगा, अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए ज्वालामुखी विधानसभा सीट के लिए तो इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से हो सकता है, जो अनुमान है। जबकि नागटोटा विधानसभा सीट की तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार एग्जिट पोल लगाता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से ही कांगड़ा विधानसभा सीट की तो सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि कांगड़ा यहाँ पर जिले से यहाँ पर शाहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से धर्मशाला विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। जबकि कांगड़ा जिले से ही यहाँ पर पालमपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना सट्टा बाजार एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। जबकि कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए बैजनाथ विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। इस तरह से कांगड़ा जिले की अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर 64% मतदान हुआ है 15 सीटों के लिए और इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, 1 सीट निर्दलीय पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो पब्लिक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले और बिल्कुल यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि स्पीति जिले के लिए अगर 67% मतदान हुआ है और इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें अगर बात की जाए जिला कुल्लू से मनाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। कुल्लू जिले की अगर बात की जाए तो करीब यहाँ पर 64% मतदान देखने को मिला है। जबकि कुल्लू से अगर बात की जाए बंजार विधानसभा सीट के लिए 64% जो मतदान हुआ है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। कुल्लू से ही आनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना सट्टा बाजार एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। कुल्लू से कुल्लू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान सट्टा बाजार के एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस तरह से कुल्लू की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीट, 2 ही सीटों पर कांग्रेस से बिल्कुल बराबर की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस को देखने की मिल सकती है, जो फलौदी सट्टा बाजार और यहाँ पर जो सामने आ रहा है। जबकि मंडी की 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 66% मतदान देखने को मिला है। मंडी से अगर बात की जाए जोगिंदरनगर विधानसभा सीट के लिए तो इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल ने लगाई है। जबकि मंडी से अगर बात की जाए सराज विधानसभा सीट के लिए तो सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना
यहाँ पर बात की जाए पब्लिक एग्जिट पोल ने लगाई है। जबकि मंडी से नाचन विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने लगा रही है। जबकि मंडी से ही धर्मपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। जो यहाँ पर आंकड़ा मंडी विधानसभा सीट को लेकर जो जिले के लिए धर्मपुर सीट को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि मंडी से ही अगर बात की जाए सुंदरनगर विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी को इस सीट पर जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है जीत। जबकि मंडी से अगर बात की जाए करचौक विधानसभा सीट के लिए तो सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ सकते हैं। जबकि मंडी से अगर बात की जाए सरघाट यहां पर विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए मंडी से ही बलाई विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर देखने को मिल सकती है, जो पब्लिक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि मंडी से अगर बात की जाए तो विधानसभा दरंग विधानसभा सीट के लिए सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है और यहाँ पर जो एग्जिट पोल यहाँ पर पब्लिक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से मंडी की 10 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को बढ़त यहाँ पर मिल सकती है। मंडी जिले को लेकर जो अनुमान पब्लिक एग्जिट पोल और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से आंकड़ा, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। हमीरपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 64% मतदान हुआ है और हमीरपुर के लिए अगर बात की जाए बोरंज विधानसभा सीट के लिए तो इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलग अगर बात की जाए हमीरपुर जिले से अगर बात की जाए सज्जनपुर विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो फलोदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि हमीरपुर जिले से हमीरपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को इस सीट पर भी जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान से हो सकती है, जो यहाँ पर आंकड़ा बन रहा है। जबकि हमीरपुर जिले से बड़सार विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर सीधे तौर पर जीत मिल सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल का दिखाई दे रहा है, जो सामने आ रहा है आंकड़ा, जो पब्लिक यहाँ पर अनुमान है। हमीरपुर जिले से नादौन विधानसभा सीट के लिए तो सीट पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है, जो पब्लिक एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए हमीरपुर जिले के लिए 5 विधानसभा सीटें, जिन पर 3 पर बीजेपी को जबकि 2 पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। आबादकारी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां पर आ सकती है, जो हमीरपुर जिले को लेकर अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए ऊना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 67% मतदान हुआ है और ऊना जिले से चिंतपूर्णी विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दिखाई दे रही है। ऊना जिले से यहाँ पर गगरेट विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि ऊना जिले से हरोली विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो फलोदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। ऊना जिले से ऊना विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है और ऊना जिले से अगर बात की जाए कुटलेहट विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए ऊना जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि बिलासपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 65% मतदान हुआ है और बिलासपुर जिले से बिलासपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बिलासपुर यहाँ पर जिले से अगर बात की जाए घुमावरी विधानसभा सीट की तो इस सीट पर बीजेपी को भी यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि बिलासपुर जिले से अगर बात की जाए तो विधानसभा श्री नैनी देवी विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि बिलासपुर यहाँ पर जिले से अगर बात की जाए तो विधानसभा झंडूता विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बिलासपुर की 4 सीटों की बात की जाए तो जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट यहाँ पर आ सकती है। बात की जाए सोलन जिले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 68% मतदान हुआ है और अड़की विधानसभा सीट पर जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से हो सकती है। सोलन जिले से अगर बात की जाए यहाँ पर नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए तो बीजेपी को यहाँ पर झटका हो सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल के लिहाज से हो सकती है। सोलन से ही अगर बात की जाए तो दून विधानसभा सीट के लिए तो इस सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। सोलन जिले से सोलन विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सोलन जिले से अगर बात की जाए कसौली विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर पब्लिक एग्जिट पोल से हो सकती है। इस तरह से सोलन जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा
4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां पर आ सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। सिरमौर जिले की बात की जाए तो यहां पर करीब 72% सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है और यहां पर 50 विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सिरमौर जिले से ही अगर बात की जाए तो नान विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल ने लगाई है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए श्री नानोका जी जो विधानसभा सीट है उस पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। सिरमौर जिले से यहाँ पर पौटा शायद विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है और सिरमौर जिले से सलाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के लिए। शिमला जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 65% मतदान हुआ है। चौपाल विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि शिमला सीट से यहाँ पर टेहग विधानसभा सीट पर अन्य उम्मीदवार यानी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर निर्दलीय को जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। जबकि शिमला जिले से अगर बात की जाए कुसुमपट्टी विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। शिमला जिले से शिमला ग्रामीण यहाँ पर विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो जजुब्बल कोटकाई विधानसभा सीट के लिए भी यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार एग्जिट पोल ने लगाई है। शिमला जिले से रामपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि शिमला जिले से यहाँ पर रोहत विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार पब्लिक एग्जिट पोल के हिसाब से जीत हो सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि शिमला जिले से शिमला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस तरह से शिमला की 8 विधानसभा सीट को लेकर जो अनुमान है उसमें बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश को लेकर 12 जिले 68 सीट, हर सीट के एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है। फलौदी सट्टा बाजार हुई यहाँ पर पब्लिक एग्जिट पोल के जो अनुमान है, क्योंकि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनावी रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन